महाराज त्रिशंकु एक बार अपने ससुराल में गई। तो ससुराल में जा रहे थे तो एक खेत में एक गाय चल रही थी। खेत में एक फसल गाय चल रही थी। तो जैसे ही त्रिशंकु ने देखा तो त्रिशंकु ने लकड़ी से उस गाय को खेत से बाहर निकल दिया। और जैसे ही खेत से बाहर निकाला है तो उसी गाय ने राजा त्रिशंकु को श्राप दे दिया, तू जहां भी जा रहा है, जहां भोजन करने के बाद पानी पिएगा तो गधा हो जाएगा। श्राप दिया। अब त्रिशंकु घबरा गया, ये क्या हमसे पाप हो गया। अपनी ससुराल में पहुंचे। अब न किसी से बोल रहे, न पानी मांग रहे, न भोजन मांग रहे। अब बिल्कुल शांत स्वभाव से बैठे हैं। पत्नी गई, भोजन लेकर के आई। यह बोल नहीं रहे, बात क्या है, लोग भोजन कर लो। दादावा ध्यान देना शब्दों पर। भोजन लाई था अबू बनाए भोजन मोरे खाए। पत्नी के हाथ से भोजन नहीं किया। पत्नी पहुंची सासू अपनी मां के पास कि वो खाना नहीं खा रहे हैं। तो सासू खा लेकर के आई। अरे सासू क्या भूल हो गई, क्या हमसे कुछ भूल हो गई हो, मेरी बेटी से कोई भूल हो गई हो, क्षमा कर दो, आप भोजन कर लो। भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? जवाब दिया, उससे बुलाओ, मैं अपना भोजन करूंगा। अपनी पत्नी से कहा, मुझे मेरी पत्नी को बुला दो। पत्नी आई, राजा बोलो, गदर हो जाएगा। कैसे गदर हो जाओगे? इस समय ऐसे गदर हो जाएगी। अरे नारे में जो भोजन था, अरे नारे में जो भोजन था,
माँ ने श्राप दिया है, अगर हमने भोजन कर लिया और भोजन करने के बाद हमने पानी पी लिया तो मैं तत्काल गदा हो जाऊंगा। पत्नी समझा करके बोली है भैया बिना भोजन के 2-4-10 दिन काट सकती हो, लेकिन बिना पानी के आप 4 दिन नहीं काट सकते हो। तब तक तुम ऐसे रहोगे। जवाब दिया नहीं डालेंगे। पत्नी ने समझाया, सासू माँ ने समझाया कि बेटा भोजन कर लो, जो होगा जो इसमें लिखा होगा वो सामने आएगा। और परेशानी से परेशानी कम थोड़ी नहीं होगी, परेशानी से परेशानी बढ़ेगी। आप चिंता मत करो, भोजन करो, मैं देखूंगा आगे जो होगा वो देख लूंगा। भोजन किया। अब भोजन करने के बाद में जैसे ही नींद पिया वैसे ही तत्काल गदा। राजा गदा हो गए। तो शंकु की पत्नी जो थी अपने पति को लेकर के उसी गाय के पास में पहुंची। एक नहीं, दो नहीं, 6 महीना घनघोर सेवा की उस गाय की। और सेवा करने के बाद में जब गाय मां प्रसन्न हुई तब कहा बेटी हमसे कुछ वरदान मांग ले, तूने इतनी सेवा की है मेरी आत्मा तृप्त हो गई, तो हमसे कुछ मांग ले, क्या मांगना चाहती है? तब कहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपने श्राप दिया है वो श्राप अपना वापस ले। गाय मां ने कहा है बेटी श्राप कभी वापस नहीं होता, एक उपाय जरूर है। क्या उपाय है? कि उपाय ये है तेरे पति के ऊपर जो पतिव्रता स्त्री होगी वो जल डाल देगी तो गधा से पति तेरे बन जाएगा। और बताइए कहां पड़ेगा जल? काशी नगरिया ले जाओ। पत्नी अपने पति को लेकर के काशी नगरिया में पहुंची। काशी नगरिया का राजा था, उसने यज्ञ किया और उस यज्ञ का नियम था काशी के लोग भोजन कर लेते थे और भोजन करने के बाद में अपने आप घंटा बज जाता था। तो शंकु अपनी पत्नी के साथ काशी नगरिया में बैठे हैं। यज्ञ संपन्न होने के बाद जब भोजन की जब बारी आई, काशी के लोग जितने थे नर नारी बालक सबने भोजन किया और सबने भोजन करने के बाद घंटा नहीं बजा। जब घंटा नहीं बजा राजा ने पूछा आज घंटा क्यों नहीं बजा?
एक सिपाही ने कहा महाराज घंटा बजने का एक कारण है। क्या कारण है? कि एक स्त्री बैठी है गधा के पास में, उसने भोजन नहीं किया। अगर वो भोजन कर ले तो घंटा अपने आप बच जाएगा। ठीक है, वो लेकर के आओ। तो शंकु की पत्नी को लेकर के आए हैं सिपाही और कहा कि आपने भोजन क्यों नहीं किया? दोनों हाथ जोड़े, महाराज मैं भोजन कर लूंगी तो लेकिन आप मेरा एक काम कर दो। क्या? आपकी नगर में या आपकी पत्नी में कोई ऐसी कोई पत्नी हो, हमारे जो गधा तुम देख रहे हो, ये गधा नहीं मेरे पति। और मंत्रीगण खड़े थे, काशी के लोग भी खड़े थे, वो हंसने लगे। गधा को पति बता रही है, इसकी मत भंग है। एक कहावत आपने सुनी होगी, स्त्री मरे तो गधा पे लीजिए। एक कहावत यहाँ से ही चली। भांत भांत के लोग और भांत भांत की बातें करने लगे। देखो गधा को पति बताई और ये हकीकत बात है भैया। जिन्हें के जाए पाए बीमारी पूजा में भूखा जाना पीछे पर। अब सबको तो बधा लगे रहो, लेकिन पाए तो हमारे पति नजर आए है ना। तो राजा को थोड़ा भरोसा हो गया कि चल ठीक है, मैं देख लेते हैं, अगर तेरा पति पति हो जाए तो ठीक है, और अच्छी बात तू भोजन कर लेगी, मेरा लहजा बन जाएगा। अपनी रानियों से कहा आ जाओ आप, एक एक करके सब नंबर ले। वैसे खूब चिल्ला बोलती है हम पतिव्रता हम पतिव्रता, आज वाला बड़े पतिव्रता है। तो धीरे धीरे एक रानी ने झंडा लो, गधा पे मानस नाय, दूसरी रानी, तीसरी, जितनी रानी हती सबने एक एक लोटा झंडा रो, पर लेकिन गधा से मानव नहीं। हम नीचे गर्दन डाल के थाड़ी में कि बस इतनी पतिव्रता हो। महाराज हमने तो आपकी बहुत सेवा की, अब सेवा में थोड़ी त्रुटि रह गई हो तो हम थोड़ी और प्रयास करेंगे बनने का। अरे तो रद्दू में लेना है भाई, वही छपे हुए हैं रास्ता में। काशी के गली में आवाज लगा कि जो इस काशी नगरिया में जो पतिव्रता स्त्री होगी, जो इस गधे के ऊपर पानी डाल देगी, उसे मोह मांगा धन मैं दूंगा। काशी की नगरिया में जितनी पतिव्रता अपने आप को समझ नहीं आती, सब कोई बांटी भर लाए, कोई लोटा भर लाए, कोई कटोरिया लाए आए, कोई गसिया लाए आए। धीरे धीरे कचोसी नहर में बांटी हो रही, बांटी की बांटी पर लेके गधा पे मानस नाय। अब जो गधा आते वो तो शंकु कपन न गई, ठंड के बाद ठंडाए गए, ठंड लग गई उन्हें, इतना पानी भरो तभी ठंडाए गए। और जब ठंडाए गए तो अपनी सोचने लगी हमारा गधा तो गधा के जन्मे आप ऐसा गरम न मिला, छोड़ो हमारा गधा ही ठीक है। राजा को थोड़ा मन उदास हुआ। हमारे शासन में आने के बाद कोई प्राणी दुखी हो तो राजा का धर्म नहीं बनता। उसने फिर आवाज लगवा दी, अगर कोई पतिव्रता हो उसे मोह मांगा धन दूंगा, जो चाहेगी मैं वो दूंगा, लेकिन चल जा। एक मेहतर की पत्नी रहे, मेहतरा ने और कहा राजन मैं जल डाल दूं और 100% 100% मैं पुरुष बना दूंगा, पर एक शर्त है मेरी, मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे एक शर्त है, आपने धन की कही है ना, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे एक शर्त है मेरी। क्या?
इनको पूछ लो राजा मैं जन डाल दूं और ये राजा बन जाए, और जब राजा बन जाए तो 12 साल हमारे घर पानी भरे तो हम जन डालें। अब ऐसे ही गधा ने मुड़ी हमारी जन हम तेरे पानी हम सूर्यवंशी राजा मेहतरानी गिर रहे पानी भरी जन पट रानी ने ऐसे ने सारू दे दो शांत रहो। अरे कह दे वहां बताइए हाँ तो रानी के इशारे से कृष्ण को ने मुड़ी ला दिया। हाँ बताइए तो पानी डालो वैसे ही कृष्ण को राजा हुआ। राजा भाई जैसे ही कृष्ण को अपने भेष में आए, लेकिन अब चलो हमारे घर पानी भर देंगे। अब तो भाई तब ये मुड़ी आती कर से निकाल ले, हम राजा हैं, हमने घर पानी भरी है। राजवीर भैया रामू विकास भाई के ये मौसा जी 201 मुद्राओं से सम्मान कर रहे, 100 मुद्राएं भिजवा रहे हैं। हरजीत यादव, आजाद यादव, मैं सुना जरूर सुना दादा। जैसे ही त्रिशंकु ने मना किया जल भरने से, तो उसी मेहतरानी ने श्राप दिया, अभी एक श्राप से तू मुक्त नहीं हुआ, चल मेरी तरफ तू श्राप झेल। तू नहीं पानी भरेगा तो तेरी औलाद मेरे घर 12 साल पानी भरेगी। श्राप दिया राजा त्रिशंकु, अपना शासन चलाया। ये नहीं राजा त्रिशंकु के पुत्र हुए हैं दानवी राजा हरिश्चंद्र। अब ध्यान देंगे, हरिश्चंद्र ये बहुत झूठ बोलने वाले राजा थे। ये सतवादी राजा कब से बने, मतलब ये नाम जो सतवादी शब्द जो है ये कहां से लगा, आओ मैं बताता हूँ। पतिव्रता स्त्री जिसका नाम था मैया तारा, कहते अति गुणी सो निर्धनी अति सुंदर सो बांस। जो स्त्री ज्यादा गुणी होती है, दिमाग की तेज होती है पति से ज्यादा, वो अधिकांश उसके घर देखना वो धनहीन होगी, उसके पास धन नहीं होगा। अति गुणी सो निर्धनी अति सुंदर सो बांस। स्त्री हद से ज्यादा जो सुंदर होती है वो अधिकांश बांझ हुआ करती है। दादा पुत्र के लिए बहुत दुखी है माँ। तारा ने हरिश्चंद्र को बुलाया, पिया एक बात सुनोगे। अरे मैया रोक बोली पिया। मैया तारा ने कहा पिया आपको नहीं बताए, धन दौलत के भंडारे भरे हो पर संतान के बिना सब धन दौलत सब ठीक ही होती है। एक काम करो, तुम तो राज्य में रहते हो, तुम तो कचहरी में बैठते हो, ये प्रजा की बातें आपने सुनी नहीं सुनी? अगर सुन लेते तो आपके दिमाग में टच हो जाती। ये समाज नरवंशी कहता है
हरिश्चंद्र बोले मैं आज जा रहा हूं, मैं घर वापस लौट के तब ही आऊंगा जब तक इस समस्या का कुछ न कुछ हल नहीं मिल जाता, तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे हैं वरुण देव के पास में। वरुण देव से दोनों हाथ जोड़ करके कहा, बाबा जी भगवान, मैं आपके पास में एक आस लेकर के आया। क्या आस लेकर के आया? कि हमारे आंगन में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, केवल नाम के लिए संतान हो जाए और हो जाने के बाद मर जाए, मुझे किसी बात की चिंता नहीं, केवल नाम के लिए संतान हो जाए। तो हरिश्चंद्र से वरुण देव बोले, मेरे सवाल का जवाब दे सकता है? जवाब दिया, कहिए भगवान। तो वरुण देव बोले हैं कि बरसा थोड़ी वही और के ऐसा कुछ नहीं है भगवान। सुनो, महाराज हरिश्चंद्र ने कहा है कि भगवान आपका आशीर्वाद मिल जाए, हमारे आंगन में संतान हो जाए। कहा कि सुनो मेरी बात, संतान हो जाएगी, लेकिन आपको एक काम करना होगा। कौन सा काम? कि संतान जब हो जाए, संतान होने के बाद में आपको एक यज्ञ करना होगा और उस यज्ञ में अपने पुत्र की बलि चढ़ानी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? जवाब दिया, भगवान मुझे मंजूर है। मंजूर। लौटा। कुछ वर्ष बाद महाराज हरिश्चंद्र की आंगन में संतान हुई। अब वरुण देव को मालूम पड़ा कि हरिश्चंद्र की बात हो गया। वरुण देव दरवाजे पर आ गए, कहने लगे, हरिश्चंद्र कहिए महाराज। हमने सुना बालक हो गया। सही सुना महाराज। अरे तो सही सुना, मतलब हमारा यज्ञ कब होगा? यज्ञ महाराज करते गए, बच्चे छोटा है। छोटा है? अरे कब होगा? तब कर देंगे। तब करोगे? 2 बार। तीसरी बार आने को हुए तब मैया को मालूम पड़ गया, तारा को, कि हमारे हृदय सम्राट हरिश्चंद्र वरुण देव के यज्ञ में मेरे पुत्र को चढ़ाना चाह रहे हैं, रोहितास को चढ़ाना चाह रहे हैं। मैया ने कलाई पकड़ी, बेटा सुन मेरी बात, कि भज जाइए रोहितास, और लाल मेरे
मैया सोई मैया के चरण ललाट जंगल में बनी हुए मैया सोई मैया के चरण ललाट जंगल में बनी हुए। याद रखना मेरे भगवत सज्जनों, महाराज हरिश्चंद्र का पुत्र रोहिदास जब जंगल में पहुंचा है तो विश्वामित्र से भेंट हुई। विश्वामित्र ने पूछी, रोहिदास तुम कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं जंगल में आया हूँ। क्यों आए? कहा हमारी मैया जो है वो पर्वदेव के यज्ञ में मेरे पिता मुझे चढ़ाना चाह रहे हैं, तो मेरी मैया ने मुझे घर से निकाल दिया कि तुम चिंता मत करो, लौट जाओ, कि हम ऐसे नहीं जाएंगे। तो विश्वामित्र ने कलाई पकड़ी, चलो मैं चल जाऊंगा तुम्हारे साथ। सुना सेठ के माँ बाप से पहुंचे विश्वामित्र। सुना सेठ के माँ से पिता से कहा है कि तुम्हारे 3 बालक हैं, एक बालक आप मुझे दे दो, इसके बदले में तुम्हें 100 गाय दूंगा। माँ ने कहा है मैं अपना छोटा बालक नहीं दूंगा। पिता ने कहा मैं अपना बड़ा बालक नहीं दूंगा। ये सुना सेठ ये बीच के थे। सुना सेठ बोले, भगवान आप मुझे ले चलो, न मैं माँ का प्यारा न मैं पिता का प्यारा, आप मुझे लेके चलो। और ये हकीकत बात होती है, 2-4 अगर बालक माँ बाप के हो तो या तो छोटू लला प्यारो या तो बड़ू लला प्यारो, ये हकीकत बात है। जैसे न मानो तो ऐसे देखो, देवी देवता भी थोड़ा हल्का भारी तोलते, देवता भी या तो घर में पूजा ले बड़े पर और या तो पूजा ले सबसे छोटे पर, बीच पर तो ये भी नजर नहीं डालते, केवल नाम के लिए होते बीच वाले। कहाँ मतलब फलाने सिंह के हैं तो आएगा। तो विश्वामित्र लेकर के सुना से वो रोहिदास को आए हैं। तीसरी बार वरुणदेव दरवाजे आए, हरिश्चंद्र मेरा यज्ञ करोगे नहीं करोगे? हरिश्चंद्र बोले हम यज्ञ तो कर दो, पर यज्ञ किन पे कर दो, पुत्र ही नहीं है घर। तो हरिश्चंद्र और वरुणदेव में युद्ध होने लगा। तब तक विश्वामित्र पहुंचे। विश्वामित्र ने युद्ध शांत किया और कहा कि सुनो, आप कर दो, ऐसे कर दो, बिना संतान के जीवन नहीं होता। अब राजा है, मतलब वरुणदेव को समझाया तो समझाने में वरुणदेव आ गए। तो वरुणदेव ने एक संकल्प लिखवाया, कहा हम यज्ञ तो बिना बलि के चढ़वा देंगे, करवा देंगे, लेकिन एक संकल्प इसके लेना पड़ेगा इस राजा को। कौन सा? कि जीवन में हमसे झूठ बोल चुका, ऐसे जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगा। तब हरिश्चंद्र ने बलि की जगह संकल्प लिया कि मैं संकल्प लेता हूं कि आज से मैं कभी जीवन में भविष्य में झूठ नहीं बोलूंगा। याद रखना मेरे भगवत सज्जनों, उसी दिन से महाराज हरिश्चंद्र का नाम सत्यवादी पड़ा। बोलते रहे, धीरे धीरे नाम होता रहा। और नाम होता है 2 कर्मों से होता, सत्कर्म और दुष्कर्म। दुष्कर्म का मतलब जल्दी हो जाता और डूब जल्दी जाता। सत्कर्म का नाम धीरे धीरे होता पर लंबे समय तक चलता। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी की सभा लगी थी तो अपने अपने शिष्य की प्रशंसा कर रहे थे। वशिष्ठ अपने हरिश्चंद्र की प्रशंसा करते हुए बोले, हमारा शिष्य इतना दानी है जिसकी भुजा स्वर्ग तक है। तो
ये बात विश्वामित्र को सुनने में कुछ अटपटी लगी कि देखो हमारे सामने की बात है, 2 बार झूठ वरुणदेव से बोल चुका हरिचंद्र, हमने ये सत्यवादी बनाया और ये मेरे सामने ही प्रशंसा करता बैठा है। तो वही बात कड़वी कस लगी तो कहा कि सुनो वशिष्ठ, आपको एक बात नहीं मालूम। विश्वामित्र अपने शब्दों में समझाते हुए बोले सुनो, ये सती होता है प्रति होता है अमर सीमा सबकी रहती है। वो कितना बड़ा सत्यवादी है और कितना बड़ा नहीं है, आज तक तुम्हें पता नहीं, वो बात हमें मालूम है। और बताओ देखो आपकी संगत करी हो तो बहुत बच गया। जवाब दिया मेरी एक बात सुनो, कि सत्य होता है प्रत्य होता है पर सीमा सबकी रहती है, और सावन भादों के दिन पाकर नदियां भी बाहर बहती हैं। भरो जेठ को महीना हो, भरो जेठ को महीना, और भरे जेठ के महीना में छोटी नदी और गहरी सी गहरी नदी वो भी धूल उड़ती दिखाई देती है उसमें। अब वो ही कुछ महीने बाद सावन को महीना जब लगता है तो गहरे सी गहरी नदियां उथली सी उथली नदियां ऊपर से बह करके चलती है। समझ गए? ये तो अपना से इतना कानवीर हरिचंद्र बता रहे हो, इतना सत्यवादी बता रहे हो, अगर कहे तो मैं परीक्षा ले लूं। जवाब दिया मेरा शिष्य मर सकता, बिक सकता, और लेकिन धर्म से पीछे कदम नहीं रख सकता। अरे तो हमसे कहो हम ले ले परीक्षा। जवाब दिया ले सकती हो। हरिचंद्र की परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र चले कि पहले मुझे 3 रूप दे दो तब जाऊंगा लेने।
कि मांग लो कि पहले वरदान में सुखर बन सकूं मैं मस्त, दूसरे वरदान में संत बन सकूं तथा तीसरे वरदान में संत बन सकूं। चले जाओ, ऐसा ही होगा। तीन रूप लेने के बाद में विश्वामित्र हरिश्चंद्र के राज्य में आए तो सबसे पहले बगिया पर नजर पड़ी। बगिया, अब बगिया थी कैसी बताया किसी विद्वान ने। अरे थी वो हरिया जो बगिया थी वो जाते ही जाते देश ने सब बगिया कर दी। देश ने इस समय बगीचा किया है। माली मारना चाहा तो लेकिन माली की जनता को गाड़ दिया। माली हरिश्चंद्र की जहाँ सभा लगी थी, माली भागता हुआ, घबराता हुआ, गिरता हुआ। महाराज की जय हो। खुश रहो। महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? महाराज आपकी बात में सुंदर आ गया है और उसने सारे बात को तहस कर दिया। इतने सुंदर फुलवारी है उजाड़ दी। तो का बुकी अरे महाराज हम मारने को दौड़े भाई जगह मार दी बुकी क्यों मारो? तो थोड़ी खाई। ठीक है, अब तो बता आपका घर। अब महाराज उपाय किया उसका फल करो चल करके। मतलब इस वक्त तू उससे भी बड़ा पशु निकला। इस वक्त मारे लेकिन सुन मेरी बात। हरिश्चंद्र समझाते हुए बोले हैं माली, अरे संध्या दुश्मन आता है उसका भी सम्मान करके स्वागत करते हैं। दुश्मन से भी दुश्मन संध्या के वक्त अगर दरवाजे आता है उसे भगाते नहीं है, उसका सम्मान करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। और तुम मारना चाहते हो
100 मुद्राएं स्वीटी यादव ग्राम पलरी से यथो नाम तथो गुणा। जरूर सुना अच्छे नाम होगा। हाँ महाराज हरिश्चंद्र की बगिया कैसे कर दी। सुबह हुआ, महाराज हरिश्चंद्र ने ध्वज सजाई, वध करने के लिए सुभर का चले है। बगीचा चारों तरफ से घेरवा दिया है, चारों तरफ से बगीचा को घेर पाया है। आवाज लगवा दी, अगर किसी मंत्री किसी सिपाही के पास से होकर के अगर शुक्र निकल गया, गुजर गया, उसे हम सजा मौत देंगे। हम पानी पिए थे, तुम लोग हंस रहे थे, रबड़ी में छूछो पानी है, जब चीनी बच जाए तो अब जलन होती, हम चुप्पा बैठे हाँ हाँ हम सब जानते हैं। एक ताली बजाई के कीर्तन हो जाए तब हम सुना। ताली बजा कर कि देख के मोड़ा को अम्मा क्यों रोई, और राम के राजन में गंगा नाय आई। देख के मोड़ा को अम्मा उन्होंने की वीडियो बनाई हो जिसके मुंह में दांत ना हो। जैसे जन बढ़िया बैठे अम्मा तारी तो बजाती है, पर लेकिन हवा नहीं जाती कहीं नहीं पास। कोई ना ताली बजाओ, जो ही बहुत हो। घर घर ढोले
बैठ के चुगली करे आए इंत के जो राधा को नाम ले ले अब आगे कछु जीवन है ना अंत है कल के सोना नहीं